परवरदी का आओ मैं आपको किसी ऐसे मुल्क की नहीं बल्कि उस मुल्क की बात सुनाता हूँ जिस मुल्क को सुपर पावर कहा जाता है, जिस मुल्क को अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका की एक खातून है, अमेरिका की एक लड़की है जो लड़की इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जिस लड़की को इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो लड़की ईसाई खातून थी, वो लड़की क्रिश्चियन खातून थी। वो लड़की अपने घर से जब भी स्कूल के लिए निकलती थी, वो लड़की दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जिस यूनिवर्सिटी का नाम, जिस कॉलेज का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो खातून जो है, वो ईसाई खातून जो है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। वो अपने घर से सुबह सुबह शर्ट और पैंट पहन करके वो स्कूल के लिए निकला करती थी, वो कॉलेज के लिए निकला करती थी। मगर जब वो लड़की, जब वो अमेरिका की रहने वाले क्रिश्चियन खातून जो है शर्ट और पैंट पहन करके अमेरिका के इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपने घर से निकलती थी, गली मोहल्ले के लड़के शर्ट पैंट पहनने वाले उस ईसाई खातून को छेड़ा करते थे। गली मोहल्ले के लड़के उसे बदनिगाही से देखा करते थे, गली मोहल्ले के लड़के उसे घूर घूर के देखा करते थे, गली मोहल्ले के लड़के उसके जिस्म को देखा करते थे, उसके चाल को देखा करते थे, उसके ढाल को देखा करते थे। वो ईसाई खातून थी, बड़ा परेशान हो जाती है। एक शाम को लौटती है और लौटने के बाद जो है उसी मोहल्ले में, उसी गांव में एक फातिमा की कनीज भी रहा करती थी, एक फातिमा की बेटी भी रहा करती थी। वो सीधे जाती है और फातिमा की कनीज के पास जाती है, वो सीधे जाती है मुस्लिम खातून के पास जाती है, कहती है बहन सुनो ना, जब भी मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, जब भी मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, बहन सुनो ना, गली के लड़के मुझे छेड़ा करते हैं, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ा करते हैं। ऐ मेरी बहन बताओ ना, उन लड़कों के साथ क्या किया जाए, उन लड़कों के साथ कैसा सलूक किया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की कनीज कहती है बहन बताओ ना, वो लड़के तेरे साथ क्या सलूक करते हैं। वो क्रिश्चियन खातून कहती है, वो ईसाई खातून कहती है कि ऐ मेरी बहन क्या बताओ, जब भी मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ गली के लड़के मुझे छेड़ा करते हैं, गली के लड़के मुझे भद्दी भद्दी गालियां दिया करते हैं, गली के लड़के मुझे बुरा भला कहा करते हैं। ऐ मेरी बहन कोई तरकीब बताओ ना, कोई तरीका ऐसा बतलाओ ना जिस तरीके पे अमल करके मैं उन दरिंदों से बच सकूं, मैं उन गंदे सहन के लड़के से बच सकूं। अल्लाह अकबर। उस क्रिश्चियन खातून ने जब मुस्लिम खातून से इतना पूछा था, उस फातिमा की कनीज ने जवाब दिया था, उस फातिमा की बेटी ने कहा था कि ऐ मेरी बहन सुनो ना, ऐ इस्लाम पे तुझे इस्लाम के मानने वाली तो नहीं है, लेकिन ऐ मेरी बहन सुनो, कल जब सुबह तू स्कूल के लिए निकलना, कल सुबह जब तुम कॉलेज के लिए निकलना, तो ये मेरा नकाब ले लो, ये मेरा बुर्का ले लो और इस बुर्के को ओढ़ के जाना, इस नकाब को ओढ़ के जाना। कसम खुदा की सुबह हुई है, वो ईसाई लड़की है, शर्ट और पैंट पहनने वाली लड़की है, सुबह निकली है अपने चेहरे पे नकाब डाल के निकली है, सुबह निकली है अपने चेहरे को ढक के निकली है। कसम खुदा की जब सुबह वो स्कूल के लिए जा रही है, जब वो अमेरिका की गलियों से गुजरती हुई भी जा रही है, तो कल जो लड़के उस खातून को छेड़ा करते थे, कल जो लड़के उस खातून को भलती भलती गालियां दिया करते थे, कल जो लड़के उस खातून को देख करके उसे छेड़ा करते थे, आज वही लड़के हैं उस खातून को देखते हैं, मगर क्या देखते हैं कि उसके चेहरे पे पर्दा है, उसके चेहरे पे नकाब है, उसके चेहरे पे तो पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह अकबर। कल जो गली के दरिंदे लड़के उसे देख के गालियां दिया करते थे, आज वही लड़के उस लड़की को देखते हैं, अपनी निगाहों को नीचे कर लेते हैं। गली लड़की को देखता है, गली में अपने निगाहों को नीचे कर लेता है, वो लड़के अपनी निगाहों को उठा करके उस लड़की की जानिब देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं वो लड़के हो ना हो ये कोई मुअज़्ज़ज़ खातून होगी, हो ना हो ये कोई बाइज़्ज़त खातून होगी, तभी तो अपने चेहरे पे निकाब डाल के जा रही है, तभी तो अपने चेहरे पे पर्दा डाल के जा रही है। अल्लाह अकबर। कल तक जो गली के लड़के
उस खातून को छेड़ा करते थे। आज वही लड़के अपनी निगाहों को उस खातून को देखने के बाद अपनी निगाहों को नीचे कर लेते हैं। वो लड़की चाहती है अमेरिका की गलियों से गुजरती हुई वापस आती है, पढ़ करके वापस आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने के बाद जो है वो खातून कहीं और नहीं गई बल्कि फातिमा की कनीज के पास चली गई। फातिमा की कनीज के पास चली गई, इस्लाम की बेटी के पास चली गई और जाकर के कहती है, बहन कल तूने हमें अपने इस्लाम का एक नजरिया दिया था, बहन कल तूने हमें इस्लाम का एक सबक दिया था, तूने कल हमें अपना निकाब दिया था। ऐ मेरी बहन मुझे आज अपने नबी का कलमा दे दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज अपने नबी का कलमा दे दो। अब वो लड़की है कलमा पढ़ती है, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। अब उस लड़की के सुबह शाम में बड़ी तब्दीली आ जाती है। अब उस लड़की की जिंदगी में बड़ी चेंजिंग आ जाती है। जो लड़की कोट शर्ट और पैंट पहन करके मॉडर्न बन करके अमेरिका की गलियों में घूमा करती थी, अब वही लड़की है अपने चेहरे पे नकाब डाल करके सुबह शाम जब निकला करती है तो कलमा पढ़ती हुई निकलती है। जब निकलती है तो दुरूद पढ़ती हुई निकलती है। अमेरिका के लोगों ने उस खातून से पूछा था कि ए खातून, अच्छा ये तो पता कल तक तू तो बड़ी मॉडर्न लड़की थी, कल तक तू अमेरिका की गलियों में निकला करती थी तो शर्ट और पैंट पहन के निकला करती थी, कल तक तू जो है वो इस्लाम से बड़ी दूर भागती थी, लेकिन आज तुम्हें हो क्या गया है कि तेरे चेहरे पे तो पट्टा भी नजर आ रहा है, तेरे सर पे नकाब भी नजर आ रहा है, तू कलमा भी पढ़ रही है तो दुरूद भी पढ़ रही है। ऐ मेरी बहन आखिर बताओ ना तेरे अंदर ये इनकलाब कैसे आया, तेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली कैसे आई, तेरे लाइफ में इतनी चेंजिंग कैसे आया। उस खातून ने कहा था कि ऐ लोगों, हाँ ये बात सच्ची है कि कल तक मैं इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कल तक मैं निकलती थी अपने घर से तो शर्ट और पैंट पहन के निकलती थी, लेकिन आज निकली हो तो अपने चेहरे पे नकाब डाल के निकली हो। ए लोगों, ए अमेरिका के लोगों, अरे सुनो ना, जब तक मैं शर्ट और पैंट पहन के निकला करती थी गली के लड़के मुझे छेड़ा करते थे, गली के लड़के मुझे छेड़ा करते थे, गली के लड़के मुझे भद्दी भद्दी गालियां दिया करते थे, लेकिन जब मैंने इस्लाम के एक नजरिए को अपना लिया, जब मैंने इस्लाम के एक सबक को अपना लिया, जब मैंने इस्लाम के नकाब को पहन लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तरीकों से मेरी इज्जत की हिफाजत कर दी। अल्लाह ने मुझे मेरी इज्जत की हिफाजत जो है मेरे गली मोहल्ले के परिंदों से कर लिया। तो मुझे समझ में आ गया जब इस्लाम के एक नजरिए में इतनी भलाई है, जब इस्लाम के एक नजरिए में इतनी भलाई है तो मुकम्मल इस्लाम में कितनी भलाई होगी, मुकम्मल इस्लाम में कितनी भलाइयां होगी। इससे पता चलता है कि इस्लाम के एक नजरिए पे अगर कोई अमल कर लेता है तो उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो जाती है। आज मोहल्ले में आजान होती है, आज मस्जिद के मीनारों से हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद की जाती है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद के मीनारे से आवाज तो आती है, लेकिन जो है हमारे मिल्लत के लोगों ने मस्जिद से अपना दूरी इस कदर इख्तियार कर लिया है कि मस्जिद से आजान की आवाज आती है मगर मस्जिद में नमाजी वही 10 से 20 वो भी जो बिल्कुल आखिरी उम्र में लोग पहुंच जाते हैं, तब जाकर के कहीं नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, तब कहीं जाकर के वो नमाज की पाबंदियां करते हैं। मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं जिस बात पे अमल करके अगर तुम अमल करोगे तो तेरा जिस्म भी पाक हो जाएगा और तू अपने जिस्म को, तू अपने वजूद को गुनाहों से भी पाक कर ले।